फ्रेंड्स, वेलकम टू फायरस्टॉर्म एफएफ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूं कि आप लोग अपना खुद का सेटअप कैसे बना सकते हैं। देखिए, हम यूट्यूबर लोग कोई भी सेटअप जब आप लोगों को देते हैं तो वो फ्री फायर वाले डिटेक्ट करते हैं। हमारे यूट्यूब पर जितनी भी सेटअप की वीडियोस होती है या जो भी वीडियो होती है, फ्री फायर उसको डिटेक्ट करता है और वो सेटअप बैन कर देता है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके अपना खुद का सेटअप बनाएंगे और वो फुल एंटी बैन एंटी ब्लैक लिस्ट चलेगा। तो जो भी यूट्यूबर आपको सेटअप देता है, चाहे वो एंटी बैन एंटी ब्लैक लिस्ट हो, लेकिन वो कुछ दिन ही चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन, फिर वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है आईडी और सेटअप डिटेक्ट हो जाता है और बैन हो जाता है। तो अभी जो सेटअप चल रहा है उसमें जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो सेटअप बनाने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि फ्री फायर हमारी हैकर्स की आईडी को कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे बैन करता है। क्या वो हमारे मोबाइल की स्टोरेज की एक्सेस उसके पास होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि कुछ यूट्यूबर लोग कहते हैं कि हैक्स डेटा और एम्प्टी मैनेजर को अनइंस्टॉल कर लो, फ्री फायर वाले डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फ्री फायर कैसे हमारी आईडी को डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब एक हैकर है वो हैक लगा के फ्री फायर को प्ले करता है तो उसकी आईडी बैन हो जाती है। बैन होने के बाद फ्री फायर उसकी डिवाइस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आईपी एड्रेस और ईएमआई नंबर जो होता है उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद जब वो नेक्स्ट टाइम वही हैकर हैक लगा के खेलता है तो उसकी आईडी को बैन करना फ्री फायर के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फ्री फायर के एंटी चीट सिस्टम में स्टोर हुई हुई होती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक बार अगर हैकर हैक लगा खेलता है तो उसकी आईडी जब बैन होती है तो फिर जब भी वो हैक लगाएगा फ्री फायर के लिए वो हैक डिटेक्ट करना और पकड़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ हमारा मोबाइल है और दूसरी तरफ फ्री फायर का इतना बड़ा एंटी चीट सिस्टम है, तो इससे बचना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल में जब भी हैक लगा के प्ले करना है तो अपने वीपीएन यूज़ करना है। वीपीएन से हमारा आईपी एड्रेस वगैरह चेंज हो जाता है, तो उससे फ्री फायर को हमारा हैक डिटेक्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी और आपने डीएनएस का भी यूज़ करना है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होगी कि हमारी फ्री फायर जो है वो हमारे मोबाइल तक भी एक्सेस उसको होता है। तो मुकम्मल तौर पर किसी भी डिवाइस का एक्सेस फ्री फायर के पास नहीं होता, लेकिन हमारे स्टोरेज का कुछ हद तक एक्सेस फ्री फायर के पास होता है। उसको ये पता होता है कि इसके मोबाइल में कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अगर हमारे मोबाइल में कोई हैक करने वाली एप्लीकेशन जैसे हैक्सडेटर, एमडी मैनेजर या कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन होगी तो फ्री फायर हमारी आईडी को जो है वो एक ऐसी लिस्ट में डाल देगा, सस्पेक्ट लिस्ट जिसको कहते हैं, जिससे हमारी आईडी पर कड़ी निगरानी की जाएगी और हम थोड़ा से भी हैक लगाएंगे तो हमारी आईडी बैन हो जाएगी, चाहे हमारा सेटअप कोई सा भी हो। तो ये एक चीज़ होती है। और आपने डुअल स्पेस या ये जो दूसरे वर्चुअल स्पेस होते हैं इनको आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, अपने मोबाइल में नहीं रखना। क्योंकि फ्री फायर ने ऑफिशियली तौर पर ये कहा हुआ है कि कोई भी वर्चुअल स्पेस या पैरेलल स्पेस इस तरह की एप्लीकेशंस में अगर तुम लोग चलाओगे अपनी आईडी फ्री फायर को क्लोन करके तो तुम्हारी आईडी तुरंत बैन कर दी जाएगी, उसी टाइम बैन कर दी जाएगी, चाहे तुम हैक यूज़ करो या ना करो। इसलिए अगर हमारे मोबाइल में एम्प्टी मैनेजर, हैक्सडेटर या कोई भी पैरेलल स्पेस होगी तो उसमें हमारी आईडी बिल्कुल भी बैन हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हमारे पहले वाले सेटअप के बारे में कि वो क्यों बैन हुआ, उससे कैसे पता चल गया फ्री फायर को कि ये सेटअप चल रहा है। तो देखें, जब बहुत सारे लोगों ने ये सेटअप करना शुरू किया तो पहले जो मेटा डेटा होता था वो हैक लगाकर हैक वाला मेटा डेटा लगाकर गेम को ओपन करते। जैसे ही गेम लोड होती है तो पीछे से ओरिजिनल मेटा डेटा को रिप्लेस कर देते हैं। जब मेटा डेटा ओरिजिनल वाला आ जाता है तो
फ्री फायर के एंटी चीट सिस्टम को फ़ौरन ही पता चल जाता है कि ये मेटा डेटा जो है वो चेंज हुआ है, क्योंकि जो हैक वाला मेटा डेटा है उसकी हैश वैल्यूज़ और होती हैं और जो ओरिजिनल वाला मेटा डेटा उसकी हैश वैल्यूज़ और होती हैं। तो फ्री फायर को उसी टाइम पता चल जाता है कि ये हैक किया हुआ है, तो फ्री फायर उस आईडी को बैन कर देता है। तो ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने कोई भी सेटअप बनाना है तो उसमें आपने ये वाली चीज़ नहीं करनी कि फ्री फायर का मेटा डेटा आपने चेंज इस तरह नहीं करना कि पहले गेम को लोड होने देना है फिर ओरिजिनल वाला लगा देना है। इस तरह का कोई भी सेटअप आपने नहीं बनाना। आपने सिर्फ ये करना है कि कोई भी सेटअप बनाना है, वीपीएन को यूज़ करना है, डीएनएस का यूज़ करना है और फ्री फायर का डेटा जो है मतलब कैच डेटा वो क्लियर करना है। एक बार फ्री फायर को मुकम्मल तौर पर आपने अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना है और फिर आपने हैक लगा कर उसको यूज़ करना है। मोबाइल में जब भी हैक लगा के यूज़ करना है तो कोई भी इस तरह की हैकिंग एप्लीकेशन आपके मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी आईडी बैन हो जाएगी। तो पहले वाले सेटअप को आपको सही तरह से जानना है कि इस सेटअप में क्या है, उसमें थोड़ी थोड़ी आपने तब्दीलियाँ करनी है। मतलब कि जिस तरह फ्री फायर का पहले सेटअप है उसमें आपने ये कर देना है कि जो मेटा डेटा है उसको आपने चेंज नहीं करना। मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पर जाके समझाऊँ तो आपने मेटा डेटा को जब यहाँ पर पेस्ट करना है फ्री फायर में तो आपने उसको में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। आपने यहाँ पर जो ये मेटा डेटा है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। हैक वाला लगा के एक दफ़ा खेल लेना है। अगर उससे भी बैन देता है, वीपीएन वगैरह का यूज़ भी कर लिया कुछ भी, तो आपने खुद अपना माइंड लगा के कोई ऐसा तरीका निकालना है जिससे फ्री फायर का मेटा डेटा जो है डिटेक्ट ना हो पाए। अगर हम कोई भी सेटअप लाएंगे, यूट्यूबर लोग कुछ भी लाएंगे, वो 2-3 दिन चलेगा और आईडी बैन हो जाएगी आप लोगों की। तो इससे अच्छा है आप लोग खुद अपना एक सेटअप बनाओ जो एंटी बैन एंटी ब्लैकलिस्ट चलेगा। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, इम्पॉसिबल नहीं होती है, हर चीज़ पॉसिबल होती है। हम लोग भी जब कोई सेटअप बनाते हैं तो वो तुरंत से नहीं बन जाता, उसको बनाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। हमारी 30-35 आईडीज़ बैन होती हैं गेस्ट वाली, तब जाके जो है जो सेटअप है वो होता है, बनता है और फिर हम लोग इधर डालते हैं तो वो 2-3 दिन में बैन हो जाता है। और एक और टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। एक और टिप ये है कि गेस्ट आईडी पर जब हैक लगा खेलते हैं तो आईडी अगर वो सेटअप एंटी बैन भी है तो गेस्ट आईडी वाला अगर बोए पे बोया लगाएगा, बोया स्ट्रीक बनाएगा, तो फ्री फायर उसकी आईडी को सस्पेक्ट लिस्ट में डाल देगा, क्योंकि उसका लेवल कम होगा और उसकी विनिंग स्ट्रीक ज़्यादा होगी। तो उससे क्या होगा कि उसकी आईडी जो है बैन हो जाएगी। और आपने हेडशॉट वाली कोडिंग लगा के बिल्कुल भी नहीं खेलना। अगर आपके पास सिर्फ लोकेशन वाली कोडिंग है उससे भी आप अच्छा प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एनिमी की लोकेशन पता चल जाए तो हम उसको आसानी से मार सकते हैं। हेडशॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेडशॉट से जो है आईडी बैन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 99% हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, आपका सेटअप बन के रेडी हो जाएगा। फिर जो है आपकी आईडी एंटी बैन एंटी ब्लैकलिस्ट चलेगी, आप किसी को सेटअप ना बताएं। लेकिन आप पहले जो सेटअप चल रहे हैं, आपने सारे सेटअप जो पहले 1 वीक से ये सब यूट्यूबर लोग दे रहे हैं, मैंने भी सेटअप दिए हैं, उनको आपने एक एक दफ़ा देखना है। फिर आपने क्या करना है कि उन सेटअप को आपने थोड़ा थोड़ा उनमें चेंजिंग करनी है अपनी तरफ से। नया सेटअप इसी तरह बनता है, पहले पुराने सेटअप को देखा जाता है, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके नया सेटअप बनाया जाता है। अपनी तरफ से कोई नया सेटअप नहीं बनाता, पहले सेटअप में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से आप अपना न्यू सेटअप बना सकते हैं। सेटअप बनाना इतना आसान भी नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल होती है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ करो आप लोग, आपका सेटअप बन जाएगा। 1-2 दिन मेहनत करो, सेटअप बन जाएगा। कुछ भी नहीं होता, आपकी आईडी एंटी बैन एंटी ब्लैकलिस्ट चलेगी। यूट्यूबर के सहारे बैठे रहोगे तो फिर आपकी आईडीज़ बैन होती रहेंगी, क्योंकि फ्री फायर यूट्यूब में जो भी वीडियोज़ होती हैं उनको डिटेक्ट करता है और सेटअप बैन करता है। तो अपनी तरफ से हर चीज़ करोगे तो सक्सेस मिलेगी। यूट्यूबर के सहारे बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा।
ज़्यादातर यूट्यूबर लोगों को पता है कि आपकी आईडीज़ वगैरह बैन हो जाती हैं, फिर भी वो इस तरह की चीज़ें अपलोड करके फाइल्स अपलोड करके देते रहते हैं, जिससे उनके व्यूज़ तो आते हैं लेकिन आप लोगों की सारी आईडीज़ बैन होती रहती हैं और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अपना टाइम वेस्ट होने से बचाओ और अपनी मेहनत आप करो। इस तरह आप जो है आराम से खेल सकोगे, वरना आईडीज़ बैन करवाते रहोगे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है थोड़ी सी भी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अगली वीडियो में मैं आपको कोई न्यू सेटअप बना के दे दूँगा। अगर आपसे कोई सेटअप नहीं बनेगा तो, क्योंकि सेटअप बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं जो है मेहनत करके आपके लिए एक सेटअप ज़रूर बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में